हेलो माय डिवाइन फैमिली। भगवान के प्रति हमारी जो आस्था होती है, हम सोचते हैं हमने दिया जलाया, धूप बत्ती की, पूजा कर ली तो भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। भागती दौड़ती ज़िंदगी में हम जल्दी जल्दी पूजा करके या जल्दी से हाथ जोड़कर चले जाते हैं या सिर्फ भगवान से मांगने ही जाते हैं। कभी आप में समर्पण का भाव आया कि हम ऐसा प्रभु को क्या अर्पित करें कि प्रभु प्रसन्न हो जाए? आइए जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक बार एक अजनबी किसी के घर गया। वह अंदर गया और मेहमान कक्ष में बैठा था। वह खाली हाथ आया था। बैठे बैठे उसे लगा कि अगर मैं कुछ उपहार लेकर आता तो अच्छा होता, मगर तत्काल तो वह कोई उपहार ला नहीं सकता था। तो वह उसने क्या किया, उनके घर में जो एक पेंटिंग टंगी थी उसको उतार कर अपने पास रख लिया। और जब वो व्यक्ति आए, जो मेन घर के मालिक थे, वो आए तो उन्होंने वह पेंटिंग उन्हें देते हुए कहा कि यह मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। घर का मालिक, जिसे पता था कि यह पेंटिंग तो मेरी है, यह चीज़ मेरी है और यह मुझे ही भेंट दे रहा है, उस भेंट को देखकर वह मकान मालिक सन्न रह जाता है कि यह क्या, यह तो मेरी ही पेंटिंग मेरे घर से निकाल कर मुझे प्रदान कर रहा है। तो आप ही बताएं, क्या यह भेंट पाकर पहले से ही जो उसकी थी उसे पाकर उसे खुशी मिलेगी? नहीं ना। लेकिन यही चीज़ हम भगवान के साथ भी करते हैं। हम उन्हें रुपया पैसा चढ़ाते हैं और हर चीज़ जो उनकी ही बनाई हुई है उन्हें भेंट करते हैं, लेकिन मन में भाव रखते हैं कि ये चीज़ मैंने भगवान को दी है, मैं भगवान को दे रहा हूँ या दे रही हूँ। कितने अज्ञानी हैं हम जो ये सोचते हैं कि हम रुपया पैसा चढ़ाएंगे, एक दीपक जलाएंगे और भगवान खुश हो जाएंगे। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। जब मंदिर जाएं तो आंखें बंद करके नहीं, आंखें खुली रखकर प्रेम से भगवान को निहारे, उन्हें देखिए और कहिए, हे प्रभु, मैं आपसे मिलने आया हूँ या मिलने आई हूँ। इस तरह अपने अंदर भाव उत्पन्न करना चाहिए। हम ये सोचते ही नहीं हैं कि ईश्वर को इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप सच में उन्हें कुछ देना चाहते हैं तो अपना समय दीजिए। आपके पास 24 घंटे होते हैं, उसमें 6 से 8 घंटे आप सोते हैं, कुछ घंटे नौकरी में, कुछ खाने पीने में, कुछ दैनिक दिनचर्या में बिताते हैं। उसमें से कुछ समय प्रभु के लिए, ईश्वर के लिए ज़रूर समय निकालिए। विश्वास मानिए, परमात्मा आपसे ज़रूर खुश होंगे, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर देंगे। व्यक्ति ने पूछा कि हे भगवान, तब मैं आपको क्या दूं? भगवान ने जवाब दिया, संसार की हर वस्तु तो मैंने तुझे दे रखी है, तेरे पास देने के लिए है तो सिर्फ क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह, माया, ये सब मुझे समर्पित कर दे जो मैंने तुझको नहीं दिया है। जब तुम मुझे सब कुछ अर्पण कर दोगे तो बदले में मैं तुम्हें मूल्यवान बना दूंगा। तो अब हमें ये सब कुछ ईश्वर को कैसे अर्पण करना है? हमें अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना है, ज़िंदगी से शिकायतें ख़त्म करनी है, अपने अंदर से अहंकार, क्रोध, मोह, माया सब कुछ त्यागना है, वो प्रभु को सौंपना है। अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करने के लिए हमेशा अहोभाव में रहना चाहिए, थैंकफुल रहना चाहिए, ग्रैटिट्यूड करना चाहिए। अगर मैं किसी को ये कहती हूँ ना, तो लोग कहते हैं हम तो हर बात में थैंक यू बोलते हैं। तो सिर्फ थैंक यू बोलना ही काफ़ी नहीं होता, उसके अंदर एक फीलिंग आनी चाहिए, आपके अंदर से वो भाव उत्पन्न होना चाहिए। दिल से थैंकफुल होने का जब भाव आप में जागृत होगा तो आप ईश्वर के प्रति, उस परमात्मा के प्रति, यूनिवर्स के प्रति इतने कृतज्ञ होंगे कि ज़िंदगी से
हर शिकायत आपकी ख़त्म हो जाएगी। ज़िंदगी में उसी क्षण चमत्कार होने लगेंगे। हर शिकायतें ख़त्म होने के बाद ज़िंदगी में कुछ बाकी नहीं रहता है कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। हमें हमारे पास क्या क्या है उसे गिनकर अहोभाव में रहना चाहिए। अगर आपको ये तरीका नहीं मालूम कि कैसे हमें कृतज्ञतापूर्ण रहना है, तो आप मेरी ग्रेटिट्यूड वाली वर्कशॉप से जुड़ सकते हैं। मैं वहाँ पर आपको वह तरीका सिखाती हूँ जिससे आप यूनिवर्स से, डिवाइन से कनेक्ट हो सकते हैं। आप अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करने का तरीका सीख सकते हैं और अपने जीवन में बहुत ही चमत्कारिक रूप से परिवर्तन ला सकते हैं। आप अपने जीवन में अगर सच में चमत्कार चाहते हैं तो मेरी वर्कशॉप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं @angelfreya.official पर। मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू एवरीवन। आप सबका प्यार और आशीर्वाद देने के लिए, मुझसे जुड़े रहने के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो आपको अच्छा स्वास्थ्य, मानसिक शांति, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य प्रदान करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन।